नमस्कार। एक महत्वपूर्ण सूचना है। यूपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है आईएएस एग्जाम के लिए। आइए हम शॉर्ट में देख लेते हैं इस विज्ञापन को। सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए वेबसाइट upsconline.gov.in पर विजिट करना होगा। आप ध्यान देंगे, यहाँ आवेदन करने की अंतिम तिथि आप देख लें 11 फरवरी 2025 है, उसके पहले तक आपको आवेदन करना होगा। कुछ चेंजिंग हुई है फोटो अपलोडिंग में, उसको भी आप ध्यान देंगे, क्योंकि अभी 10 दिन से अधिक पुराना फ़ोटो आपका नहीं होना चाहिए। जब आप आवेदन कर रहे हैं, तो उससे 10 दिन पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए और फ़ोटो पर आपका नाम होना चाहिए। साथ ही साथ जिस दिन फ़ोटो लिया गया है, वो भी आपको ज़िक्र करना पड़ेगा और कैंडिडेट का फेस 3/4 स्पेस में होना चाहिए। यहाँ पर ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है? आइए कुछ और चीज़ों को हम देख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सेंटर आप देख लें, तो सेंटर आप जानते हैं यहाँ पर अपने स्टेट के हिसाब से आप यहाँ पर आप सेंटर डाल सकते हैं। प्री और मेन के लिए अलग-अलग सेंटर होते हैं और प्लान जो है कि आप जानते हैं एक कैंडिडेट्स यहाँ पर जो एग्ज़ाम का जो स्टेज है, 2 स्टेजेस क्वालीफाई करने हैं, सिविल सर्विस प्री और मेंस, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे हैं। हम जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं आपके लिए, ये जानना ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप इंडियन सिटीज़न हैं और उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट जो है 21 ईयर्स से 32 ईयर्स तक होनी चाहिए। 1 अगस्त 2025 को आपकी उम्र 32 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यानी कि 2 अगस्त 1993 और 1 अगस्त 2004 के बाद आपका जन्म नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर उम्र में छूट भी दिया जा रहा है। अगर आप एससी कैंडिडेट हैं या एसटी हैं, तो आपको 5 वर्ष की, अगर आप 3 वर्ष, अगर आप ओबीसी हैं तो 3 वर्ष की आपको छूट मिलेगी। ध्यान देंगे आप, ठीक है? आगे हम और देख लेते हैं यहाँ पर। जो भी एज रिलैक्सेशन और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप जानते हैं कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक कोई भी अभ्यर्थी एक ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, ये आप ध्यान देंगे। और यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर एससी एसटी अनलिमिटेड है, ओबीसी 9 है और अन्य यहाँ पर 9 दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस जीएल ओबीसी अनलिमिटेड फॉर एससी एसटी यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी आप ध्यान देंगे, ठीक है? और फ़ी वगैरह आप बहुत सामान्य सी फ़ीस है, 100 रुपये मात्र फ़ीस इसका रहता है और ये लड़कियों के लिए और एससी एसटी के लिए वो भी नहीं रहता है। यहाँ पर ओटीआर प्रोफाइल आपको जनरेट करना होगा वेबसाइट पर और ओटीआर प्रोफाइल जनरेट करने के बाद फिर आप इसमें आवेदन कर पाएँगे। ध्यान देंगे आप, ज़्यादातर आप देख रहे हैं कि ओटीआर के थ्रू ही अभी फॉर्म भरा जा रहा है। तो ये आप थोड़ा-सा जल्दी करें, क्योंकि 11 फरवरी का इंतज़ार ना करें, क्योंकि लास्ट आते-आते फिर वेबसाइट प्रॉपर्ली वर्क नहीं करती है, तो फिर समस्या होने लगती है। तो आप जल्द से जल्द विज़िट करें और इसको आप अगर भरना चाहते हैं, तो आप आवेदन वेबसाइट पर कर लें, ठीक है? प्लान ऑफ एग्ज़ामिनेशन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है। पहले सिविल सर्विस प्री है, ठीक है? और उसके बाद फिर मेंस है। मेंस में आपका रिटन है और इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट है और यहाँ पर प्री में आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है, ठीक है? तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इस विस्तृत विस्तृत नोटिफिकेशन को आपको यहाँ पर इस वीडियो के नीचे अवेलेबल करा दिया गया, उसे आप विस्तृत तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ पर आपका इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ आपको सूचना देना था कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आप अगर आवेदन करना चाहते हैं, तो नोटिफिकेशन पढ़ के आवेदन करें। धन्यवाद।